बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 30 नवंबर है। आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन एजेंडा है वो अरशद शरीफ साहब का कत्ल है। और जितना नाम था अरशद शरीफ साहब का इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट में, प्राइम टाइम का वो शो करते थे, और जिस तरह पिछले 7 माह में उन्होंने ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन बेनकाब किया और उन्होंने दबे छुपे लफ्ज़ों में सब कुछ बता दिया कि इसके पीछे कौन कौन लोग थे, क्या किन किन लोगों का क्या क्या किरदार था। उसकी वजह से उनको जो है अपनी जान गंवानी पड़ी और वो शहीद हुए। अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र अता करे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जब अरशद शरीफ के ऊपर FIRs हो रही थी, जब वो बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख रहे थे, जो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं सदर साहब, उनको ख़त लिख रहे थे कि मेरी जान को ख़तरा है, तो तब जितनी भी सहाफ़ी तंजीमें हैं और PFUJ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट की जो एक पूरी तंजीम है, उसके साथ साथ फिर हामिद मीर जैसे बड़े बड़े सहाफ़ी, जितने बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, सारे खामोश क्यों थे। और जब उनकी शहादत हो गई उसके बाद भी किस किस सहाफ़ी ने उनके ऊपर खुलकर बात की, इसके बारे में बात करेंगे। और आपके सामने आज रखेंगे कि कल एक तकरीब हुई, ज़ियाउद्दीन साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी और बड़े पाए के सहाफ़ी, जिन्होंने हमेशा सच बोला और कभी अपने लफ्ज़ और अपने ज़मीर जो है वो बेचे नहीं, उनकी जो है उसमें अकीदत में कल एक तकरीब हुई जिसमें हामिद मीर, रऊफ़ क्लासरा, एहसन इकबाल साहब और बड़े बड़े कुछ सहाफ़ी बैठे हुए थे। तो वहाँ उनके बेटे ने किस तरह क्लास ली, किस तरह छतरोल की, बाकायदा सीधे सीधे लफ्ज़ों में। जितने ये सहाफ़ी हैं, हुकूमत, एहसन इकबाल साहब भी बैठे हुए थे, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आई है जी तुर्की में। जब शहबाज शरीफ साहब दौरे के ऊपर थे तो वहाँ बिज़नेस फोरम से ख़ताब कर रहे थे तुर्किया में, पाकिस्तान और तुर्किया के जो बिज़नेसमैन थे, तो वहाँ शहबाज शरीफ साहब क्या उनको बता रहे थे और किस तरह अपने जो तजर्बा ज़िंदगी है और किस तरह बता रहे थे कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो आपके सामने चलाएंगे। इसके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वज़ीर कानून थे, जिनको 1 से 1.5 माह पहले ओहदे से हटा दिया गया था, किन वजूहात की बिना पर उनको हटाया गया था और अब उन्हें दोबारा बहाल कर दिया गया है, ये सब कुछ क्या हो रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वज़ीर कानून थे, इनको 1 से 1.5 माह पहले हटा दिया गया था इनके ओहदे से। और इनको हटाने की वजह ये बनी थी कि आसमा जहांगीर साहब जो कि पाकिस्तान की बड़ी नामवर वकील थी, उनकी शान में जो है एक तकरीब मुनक्किद हुई लाहौर में, जिसमें बिलावल साहब भी थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे और एक और भी जो हैं 1-2 और वफाकी वज़रा भी थे, मौजूद थे उस तकरीर में। और उसमें जो है बिलावल भुट्टो साहब भी है और उसमें जो है मंजूर पश्तीन साहब भी जो थे इनवाइटेड थे। मंजूर पश्तीन साहब ने भी वहाँ ख़िताब किया और बिलावल भुट्टो साहब ने भी वहाँ ख़िताब किया। लेकिन मंजूर पश्तीन ने जो ख़िताब किया, उन्होंने डायरेक्ट जो है फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की और जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात की, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बेबहा उन्होंने जो है तनकीद की और उन्होंने काफ़ी लंबी तकरीर की और फिर बाकायदा मीडिया के ऊपर, खैर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो नहीं चली लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वो क्लिप बहुत वायरल हुआ। और जब वो तकरीर कर रहे थे आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो, खैर बिलावल भुट्टो साहब तो जा चुके थे, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीबन उन्हीं जैसी ही तनकीद की और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया था उस तकरीब में। तो उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब को उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया था। जनरल बाजवा साहब मौजूद थे, अब तो खैर वो रिटायर हो चुके हैं। तो अब जब वो रिटायर हुए हैं तो आज उनको दोबारा बहाल कर दिया गया है। कल रात को कुछ बड़े वफाकी वज़रा जो हैं उनके घर गए उनका इस्तीफ़ा लेकर और उनको दोबारा से जो है बहाल कर दिया गया है। तो इस तरह जो है सियासत में गिरगिट की तरह जो है रंग बदलते हैं कुछ सियासतदान। कुछ दिन पहले जो है बाजवा साहब के साथ बड़ी गपशपें लग रही थी और बाकायदा अदारों के हक़ में करारदादें पेश की जा रही थी। और अब जब वो गए ही हैं, अभी एक दिन भी नहीं हुआ, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को बहाल कर दिया गया दोबारा उनके ओहदे के ऊपर। असल इसमें बात करने का मकसद ये है कि तकरीर करने के ऊपर और तनकीद करने के ऊपर, सवाल उठाने के ऊपर, वो कोई भी हो, अगर वो पाकिस्तानी शहरी है तो वो पाकिस्तान के हर अदारे पे तनकीद कर सकता है, हर चीज़ के ऊपर सवाल उठा सकता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर वो तनकीद कर रहा है या सवाल उठा रहा है तो वो गद्दार हो गया है, या अगर वो किसी ओहदे के ऊपर है तो उसे फारिग कर दिया जाए। ये रविश ख़त्म होनी चाहिए पाकिस्तान में, फिर ही पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और पाकिस्तान आगे भी जाएगा। जब तक ये रविश रहेगी ना कि एक बंदा तो जो है वो बिल्कुल पाकिस्तानी है और दूसरा बंदा अगर सवाल कर रहा है या तनकीद कर रहा है तो वो गद्दार है, ये रविश ख़त्म होनी चाहिए। हर पाकिस्तानी
उतना ही पाकिस्तानी है जितने हमारे अदारों में बैठे बड़े अफसरान हैं, वो भी सारे उतने ही मुहब्बे वतन हैं जितना आम पाकिस्तानी मुहब्बे वतन है। हाँ, अगर आम पाकिस्तानी या कोई जर्नलिस्ट या कोई भी बंदा सवाल उठाता है और वो अगर सवाल जो है वो शान में गुस्ताखी करता है तो वो गद्दार हो जाता है। ये रविश ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत हो चुका है। बहुत से लोग जो हैं अपनी जान से जा चुके हैं और अरशद शरीफ जैसा सहाफ़ी जिनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं पाकिस्तान के लिए, और ये बहुत जुल्म हुआ, नहीं होना चाहिए था। बहरहाल उनको उनके ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया गया। अब आपके सामने ये वीडियो चलाते हैं, ये ज़रा सुने, उसके बाद आगे बात करते हैं। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार है हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी बसर करने की खू कर ले। Then live like a flower. A flower is never produced without thorns. Flower has तो ये अब जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये तरकिया बिज़नेस कौंसिल इजलास से ख़िताब कर रहे थे। वहाँ उन्होंने कहा कि जी तमन्ना आबरू की है अगर आरज़ुए हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर ज़िंदगी बसर करने की खूब करें। ठीक है, उसके बाद बाकायदा उसको इंग्लिश में उसकी तशरीह की है। ये हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जी शहबाज शरीफ साहब। पाकिस्तान की हालत आपके सामने है, इकोनॉमी की हालत आपके सामने है, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनको पाकिस्तान में तो कोरोना हो जाता है, लेकिन जब वो तुर्की में जाते हैं तो फिर वो इकबाल के शेर पढ़ते हैं और उसके बाद वो उनकी तशरीह करके सुनाते हैं। और क्योंकि उनको पता है कि हमें पैसा वैसा तो कुछ मिलना नहीं है, तो चलो अब दौरे के ऊपर आए में थोड़ा सा इंजॉयमेंट ही कर लें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हैं शहबाज शरीफ साहब की, और ख़ैर ये इसी तरह की जो है बातें करते हैं और अपने ही बयानात के ऊपर जो है बाद में फिर शर्मिंदा भी होते हैं। बेगर्स आर नॉट चूज़र, मैं गया था, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप हमारी मदद करें, हम पैरों के ऊपर खड़े होंगे, मैं मांगने नहीं आया। तो ये बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो शहबाज शरीफ साहब की चली हैं पिछले 7 माह में, तो ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं। वैसे जब बंदा इतना एजिड हो जाए और जब बंदे को कुछ बीमारियां भी हों तो उसको जो है फिर रेस्ट करना चाहिए। इतना बड़ा ओहदा, 22 करोड़ का मुल्क, उसके प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो इस तरह की बातें करें, ये अजीब सी जो है मंतक है और अजीब ही लगता है। बहरहाल खैर इनकी तो खैर इंटरनेशनल भी जो है इनकी बातें वायरल हुई, और बाकायदा जिमी फॉलन जो शो है उसने भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि ये बंदा 22 मिलियन पीपल्स का जो है प्राइम मिनिस्टर है। तो शहबाज शरीफ साहब ख़ासतौर पे जब से आए हैं बड़ी पाकिस्तान की जो है रुसवाई हुई है बाहर की दुनिया में। अब आपको बताते हैं कि ज़ियाउद्दीन साहब के जो बेटे हैं उन्होंने क्या कसीदे पढ़े हैं हामिद मीर साहब की शान में। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, इसका वॉल्यूम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जब हामिद मीर, राउफ़ कलासरा साहब ये सब बैठे थे, पहले हामिद मीर साहब ने तकरीर की और बड़े जो हैं हामिद मीर साहब ने बड़े कसीदे पढ़े ज़िया साहब की शान में, और बड़ी अच्छी जर्नलिज़म के बारे में तारीफ़ की, अपनी भी साथ साथ उन्होंने तारीफ़ें की, और बताया कि जी सिर्फ मैं ही जो है, हम लोग जो हैं वो लड़े हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जर्नलिज़म में हम लोगों ने ये किया वो किया। तो उसके बाद जब उनके बेटे की बारी आई ना, फिर उन्होंने जो लते लिए हैं हामिद मीर साहब के और उन तमाम सहाफ़ियों के, जब अरशद शरीफ साहब के साथ ये सब कुछ हो रहा था और उनका कत्ल करने के बाद जो ये सारी तंजीमें और ये सारे सहाफ़ी चुप करके बैठे रहे हैं, उसके ऊपर जो उन्होंने इन सब की तबीयत बनाई है वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि जियो और ARY जो हैं वो कुबा खाने बन गए हैं और PTV इन सब से बड़ा कुबा खाना बन चुका है। मेरे अपने दोस्त कौन सी जर्नलिज़म कर रहे हैं आजकल। मैं सिर्फ जर्नलिज़म में इसलिए नहीं गया कि अगर मैं जर्नलिस्ट होता तो अरशद शरीफ से पहले मुझे मार देते। अरशद के वक्त कोई एक जर्नलिस्ट उसे क्यों बचाने नहीं आया? क्या जब वो कह रहा था कि मेरे ऊपर FIR कट रही है और फिर वो मुल्क से बाहर चला जाता है, तब आप सब लोग सो रहे थे, आप लोग अपने बच्चों के साथ थे। जब वो अपने बच्चों के साथ छोड़कर जा रहा था, तो हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है, हमें अपने आप को ठीक करना होगा। मेरे वालिद साहब को मैं कई दिनों नहीं मिलता था, वो सुबह 3-4 बजे घर वापस आते होते थे रात के टाइम, क्योंकि उन्होंने अपना सारा वक्त आप लोगों को दिया, आप उनको अपना उस्ताद मानते हैं। तो क्या सीखा है आपने उन लोगों से? आप लोग डिसाइड करें कि आपने जर्नलिस्ट बनना है या हुकूमत का बंदा बनना है। अगर आपने हुकूमत का बंदा बनना है तो प्लीज़ सहाफ़त छोड़ दें। आपने जर्नलिस्टों को ख़राब कर रहे हैं जो काम करना चाहते हैं। तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने जो है छतरोल की। हामिद मीर साहब और बड़े बड़े कुछ नाम बैठे हुए थे, एहसन इकबाल साहब, सब लोग ऐसे सुन थे। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है। अब जब मैं अपना ख़त्म करूँगा तो उसके बाद आपके लिए इसका वॉल्यूम भी खोल देंगे। तो उन्होंने जिस तरह क्लास लेने का हक़ था वैसे ली क्लास,
और अपना हक अदा किया उन्होंने। ये पिछले 30 साल में इसी तरह की सहाफ़त हुई है जी। और अगर पाकिस्तान के सहाफ़ी जो कि बड़े बड़े शोज़ में बैठते हैं, प्राइम टाइम के शोज़ में बैठते हैं, अगर ये सारे सहाफ़ी अपने अपने चैनल्स के ऊपर बैठ के, जब अरशद शरीफ साहब के साथ ये सब कुछ हो रहा था, उनके ऊपर FIRs काटी जा रही थी, इमरान रियाज, अरशद शरीफ, जमील फ़ारूकी, समी इब्राहिम और कितने ऐसे बड़े नाम हैं, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था, तो ये सारे सहाफ़ी और ये सारी तंजीमें अगर यकजान इकट्ठे होकर आवाज़ उठाती तो इम्पॉसिबल था कि अरशद शरीफ अपनी जान से जाते और ये सब कुछ होता। लेकिन इन सब लोगों ने लिफाफे लिए, इन सब लोगों ने अपने बच्चों की जो है अय्याशियाँ देखी, अपनी अय्याशियाँ देखी, अपने अपने फार्म हाउसेस देखे, तो आज पाकिस्तान जो है इस तबाही में से गुजर रहा है। तो फिर इस तरह की जो है वो ज़लालत और रुसवाई भी हिस्से में आती है जब आप बड़े बड़े दावे करते हो और हकीकत में आपके पल्ले कुछ भी ना हो, तो फिर इस तरह की ज़लालत तो जो है वो होती है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यही है तो मैं आपके सामने खुल रहा हूँ, कैसे क्यों इलाकों में बढ़ा दिए जर्नलिस्टों के आपने? आप लोग चाहते क्या है? कसाई बनाना उनको, ताकि वो खबर ऐसी ले, पैसे लेके खबरें छापे। आज का जियो और एयरवाई के साथ क्या हो रहा है? कुबाखाने बन गए दोनों में, आप देखें। OTT भी उनसे बड़ा कुबाखाना बन गया। और मेरे अपने दोस्त कौन सी जर्नलिज्म कर रहे हैं आजकल की? मैं जर्नलिज्म में इसलिए नहीं किया क्योंकि अब तक होता तो मैं अरशद से पहले मुझे मार देते वो लोग। अरशद के वक्त कोई एक जर्नलिस्ट उसको क्यों नहीं बचाने आया कि जब वो कह रहा था मेरे को FIR कट रही है, तो मुल्क से बाहर जा रहा था। वैसे तो लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गलत है, तो आर्मी गलत है, तो पुलिस गलत है, तो एस्टेब्लिशमेंट गलत है। आप लोग सो रहे थे क्या? आप लोग अपने बच्चों के साथ थे जब वो अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा था? तो हमारे पे बहुत बड़ा फर्ज बनता है और अपनी वी हैव टू गिव अस ऑल अ रियलिटी चेक। आई डोंट केयर, लेकिन आप लोग डिसाइड करें कि आप लोगों ने जर्नलिस्ट बनना है या आप लोगों ने हुकूमत का बंदा बनना है। अगर आपने हुकूमत का बंदा बनना है तो प्लीज लीव दिस जॉब। आप लोग उन जर्नलिस्टों को खराब कर रहे हैं जो काम करना चाहते हैं। वो लोग जो मुस्लिम में थे मेरे टाइम पे, वो लोग जो गाँव में थे, आज जो की शक्ल देखे आप